नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में भारतीय किसान यूनियन संग्राम अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है, जिसके चलते संगठन में कुछ नए मजबूत लोगों को स्थान दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन संग्राम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी ओशो आश्रम के स्वामी प्रवीण पुरी को सौंपी गई, जबकि एडवोकेट संजीव वर्मा को संगठन का राष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया है। वहीं ओशो आश्रम में एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन संग्राम के संरक्षक फकरे आलम ने बताया, उनका संगठन किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा, जिसके लिए उन्होंने कुछ मजबूत नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा, स्वामी प्रवीण पुरी, एडवोकेट नावेद आलम, संजीव वर्मा एडवोकेट, प्रधान अब्दुल अजीज एडवोकेट, मुदस्सिर आलम और डॉक्टर गाजी जैसे लोगों से यूनियन को और अधिक मजबूती मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ ने कहा, देश के 22 राज्यों में संगठन खड़ा हो चुका है। पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी संगठन को नई मजबूती मिली है। उन्होंने कहा, भारतीय किसान यूनियन संग्राम किसान हित में कार्य कर रही है। ये संगठन आज काफी बड़ा बन चुका है। मैंने 4 महीने को ज्वाइनिंग किया था, 26 जनवरी को 4-5 महीने हो गए और मेरी साथ 3000 लोग जुड़े हैं जिला सहारनपुर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा हर तरीके से गांव-गांव जाके हम प्रचार प्रसार कर रहे थे किसान यूनियन का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ साहब का पूरी तरीके से मजबूत कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। अल्लाह जी बहुत अच्छे पहले नंबर पर चला जाएगा। और मेरे साथ मेरे अब्दुल गोयल जिला प्रतिनिधि, जिला सचिव, जो 24 घंटे में साथ कर रहे हैं। मैं करते हैं शुक्र आपके चैनल का भी कह दीजिए शुक्र जी, बराबर से कर रहे हैं। वहाँ लाइट की समस्या हमारे यहाँ बहुत है। लोग चोर बाजारी भ्रष्टाचार जो है कर्मचारी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे ले लेके लोग मीटर लगे, अगर 10 रुपये का काम 20 रुपये। आज क्या प्रोग्राम रखा गया था? आज हमारे भारतीय किसान संग्राम में नए साथी, बहुत मजबूत कर्मठ साथी जुड़े हैं। सबसे पहले तो प्रवीण पुरी जी यहाँ डालूवाला में, जो यहाँ आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमने बनाया है उनको पार्टी ने। दूसरा नंबर पे हमारे संजीव वर्मा जी, एडवोकेट, रुड़की के बड़े एडवोकेट में इनका नाम आता है, ये हमारे साथ जुड़े हैं। तीसरे नंबर पर डॉक्टर गाजी बंदरजूर से हमारे साथ जुड़े हैं। चौथे नंबर पे हमारे अभी साथी लेट हो गए, वो आ रहे हैं, नरेश काम्बोज जी, वो भी अभी पहुंचने वाले हैं, ये जुड़े हैं। और हमारी पंजाब की यहाँ टीम मौजूद है। तो अब ये कारवां बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और एक दिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे हरिद्वार की सबसे बड़ा ये वो यूनियन होगी, सब जाएगा। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये संगठन बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारा बिजनौर में बहुत बड़ा विंग है। हमारा सहारनपुर में ये मिसाल है, जिला 10 खड़े हैं, गंगो से भी आए हैं। और हमारा बिजनौर में, सहारनपुर में, पंजाब में ये जो हमारी दूसरी यूनियन है, इनका इतना बड़ा विंग नहीं, हमारा बहुत बड़ा विंग है, बहुत फैला। नहीं, देखिए वो अलग मैटर है, उस पर हम वो नहीं करते। वो धर्मगुरु अलग चीज है, यूनियन अलग चीज है। जैसे कभी मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि राजनीति करें तो वो अपनी मस्जिदों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये हम इस पे विश्वास नहीं करती पूरी यूनियन। हम कहते हैं हम तो जमीन पर आके किसानों का काम करेंगे, बिल्कुल उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे उनकी जोरदार तरह से। लेकिन जब आप जुड़ेंगे, जब आप दिखाएंगे, प्रेस का सहयोग होगा, लोग जुड़ेंगे, किसान जुड़ेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे। हमारे आज कर्मठ साथी जुड़े हैं। जब सब लोग डीएम साहब के डेस्क पे बैठेंगे, मेज पे बैठेंगे, डीएम साहब को कहेंगे, तो डीएम साहब को बात माननी पड़ेगी। ये स्वामी जी के द्वारा यहाँ प्रोग्राम होना प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये किसानों की तरक्की का अलग से ही सबूत है। और इस तरह से दूर से, जैसे पंजाब से साथी आए और देहरादून से आए, और एक जंगल में ऐसी जगह पर जहाँ आबादी दूर दूर नजर आती है, तो ये सबूत है कि किसान यूनियन संग्राम जो है वो तेजी के साथ किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। अब बिल्कुल। तो क्या दिल की जब आवाज हम उनकी उठाएंगे, उनकी तकलीफ को, उनकी पीड़न को समझेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, तो दिल जीतना ही तो असल है, वो जीतने का काम हम करेंगे। धन्यवाद। मीडिया कर्मियों का मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सभी साथियों ने, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रधान अब्दुल अजीज साहब ने, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय फखरे आलम खान साहब ने, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार जो नवनियुक्त राष्ट्रीय सलाहकार हैं एडवोकेट संजीव वर्मा जी, और सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमारे लिए आज हमारे बगल में खड़े हमारे बड़े भाई, हमारे भाई महाराज जी हमारे बगल में खड़े हैं, संजीव पुरी जी आपके बीच में, स्वामी प्रवीण पुरी जी, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी से नवाजा गया है। मैं दिल की गहराई से
इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो आपने सवाल किया था अभी कि किसान यूनियन संग्राम कहाँ कहाँ मजबूत हो रहा है, मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार देश के 22 राज्यों में काम कर रहा है और पंजाब की नई टीम आई है। पुरानी टीम ऑलरेडी वहाँ काम कर रही है। पंजाब पुलिस के रिटायर्ड कोतवाल संजीव शर्मा जी हमारे वहाँ वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, बहुत अच्छा वहाँ काम कर रहे हैं। हरियाणा में टीम है, जम्मू कश्मीर में टीम है, जहाँ आदमी सोच नहीं सकता वहाँ टीम है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, सब जगह हमारी लगभग 22 राज्यों में भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार किसानों की सबसे बड़ा संगठन हमारा है, अगर आप इसे फैलाव के आधार पर देखोगे। और फिर पदाधिकारी, आपको पता है कहीं के पदाधिकारी ज्यादा सक्रिय रहते हैं, कहीं के पदाधिकारी हालात और माहौल के हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और आपने पहले भी सवाल किया था कि जो भी किसान कौम है पूरे देश में, उनके लिए हम रात दिन लड़ाई लड़ी रहे हैं। और आप देखिए इससे बड़ी किसान बेल्ट क्या होगी। ये स्वामी परवीन पुरी जी महाराज जी के पास हम यहाँ आए हैं, इसीलिए आए कि ये पूरी की पूरी किसान बेल्ट है और घाट क्षेत्र है, बताने की आवश्यकता है नहीं। ये घाट क्षेत्र हमारे नवनियुक्त उपाध्यक्ष हैं मुकेश काम्बोज जी भी आ रहे हैं। मैं कहूँगा अपने साथियों से उनको भी बुलाएं। और ये देखिए मुकेश काम्बोज जी भी बड़ा चेहरा है हमारे इस घाट क्षेत्र का। स्वामी परवीन पुरी जी, हमारे प्रधान जी अभी जो खड़े थे यहाँ, संजीव वर्मा जी, तमाम ऐसे सेकुलर मिजाज के लोग जब आए हैं तो किसानों की, मजदूरों की जो लड़ाई हम रात दिन लड़ते हैं आरिफ भाई, उसको लड़ने में और अधिक हमें ताकत मिली, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अभी जो चुनाव हुए थे रुड़की में, तो मेरा एक रुड़की की शख्सियत से, सज्जन पुरुष से भेंट हुई। भले वो 5 मिनट की थी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मेरे से स्पष्ट कहा, मैं अपनी सहायता के लिए उनके पास गया था, कि मैंने किसी को जुबान दे दी और मैं वहां से चलाया, जिसे जुबान दे दी उसे नहीं बनानी चाहिए। और उसके बाद में आज तक मैं संपर्क में हूँ। उन्होंने मुझे आदेश करा तो मेरा एक ही कमिटमेंट था, जो भी दल या संगठन जनहित में काम करेगा मैं उसकी साथ हूँ और दिल से हूँ और हर तरीके से किसी भी लड़ाई को लड़ने को तैयार हूँ। तो हमारे जो संरक्षक हैं, तो पठानपुरे की बात थी, मेरी पहली मुलाकात वहीं पर थी और मैं उनसे बड़ा मतलब खुश हुआ मिलके, और उसकी बदौलत आज मैं किसान यूनियन संग्राम में जुड़ा और आशा करता हूँ कि इस संगठन में कोई भी आदमी इस संगठन की नाड़ नीची नहीं होने देने का। लड़ने के लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूँ, शायद जो मुझे जानते हैं उन्हें पता भी है। बस इनका इतना ही सहयोग बहुत है कि कोई समस्या हो किसी की तो साथ मिलकर खड़े हो जाए, आगे मैं अपने आप जवाब ले लूँ। इतने किसानों की हमारे से ज्यादा समस्या है। अगर जो शोषण हो रहा है तो सबसे ज्यादा किसानों का ये रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं किसान पुत्र हूँ, मैं राजपुर चिलोरा गाँव था मेरा, ये था क्या है, और आज भी खेती की जमीन है वहाँ पे। और बात अलग है कि मेरे फादर टीचर थे तो हम लोग पढ़ लिए। मुजफ्फरनगर में जामसठ तहसील में गाँव है वो, तो आज भी है। लेकिन परिवार में बंटवारा होता चला जाता है। वो 50 बीघे से 20 बीघे, 20 से 10 बीघे, 10 से 5 ही हो जाएगी, किसी शाखाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन कुल मिला के 70% आबादी हमारी किसान पे डिपेंड है। और आज हमारा देश जो चल रहा है, आर्थिक स्थिति जो है, आज हम विदेशों में भी अपना अनाज पानी भेज रहे हैं और सब लोग हमारे से आशा करते हैं कि उनकी खान पान की व्यवस्था भारत के द्वारा हो। तो सबसे पहले तो यहाँ हर चीज के हकदार किसान लोग ही हैं। और यहाँ जो माहौल चल रहा है अधिकारियों ने जो कर रखा है, जैसे कि मैं आया अचानक एक प्रधान जी मुझे दिखाई देंगे तो यहाँ चकबंदी चल रही, कितनी जमीन इधर से उधर होगी, 1 लाख रुपए की खरीद के वो 10-20 लाख रुपए की बनेगी। ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।